मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नोटिस राइटिंग में अब तक अपने 3 क्वेश्चन हो चुके थे। एक हुआ था सेलिब्रेशन पे, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन का कैंप ऑर्गेनाइजेशन पे हुआ था, थर्ड जो क्वेश्चन हुआ था अपना वो था टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजेशन पे। अब उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो थर्ड क्वेश्चन चलेगा और ऑल ओवर यदि हम माने नोटिस राइटिंग का तो वो फोर्थ क्वेश्चन होगा, वो रहेगा एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। मींस आपके स्कूल में जब कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे वो डिबेट कंपटीशन हो या वो क्विज कंपटीशन हो, उनको जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका किस तरीके से हम एक नोटिस लिखते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम किस तरीके से देते हैं, उसे अपन को देखना है। तो क्वेश्चन होगा फोर्थ। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे हमें उसे आंसर देना। उसे योर स्कूल इज गोइंग टू organize an English debate competition next Sunday. Write a notice informing the students about it. ये क्वेश्चन है कि योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, अपना क्वेश्चन क्या है कि आपके स्कूल में क्या ऑर्गेनाइज हो रहा है। आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज जो किया जा रहा है फंक्शन, उसका नाम है एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। एक इंग्लिश डिबेट कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आपके स्टूडेंट्स तक, जो विद्यार्थी हैं, टीचर्स हैं, स्कूल में जो भी है, उनमें से आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाता है। बट क्वेश्चन में दिया है कि आपको किसको इन्फॉर्म करना है, ओनली स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है। तो किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे? एक नोटिस के द्वारा, क्योंकि नोटिस मीन्स इन्फॉर्मेशन ही होता है, नोटिस का मतलब ही इन्फॉर्मेशन है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से देंगे, उसे अपन को देखना है। तो सबसे पहले अपन चलेंगे कि एक नोटिस को लिखने का जो मैंने फॉर्मेट आपको बताया था फर्स्ट जो अपना लेक्चर हुआ था, कि एक नोटिस को लिखें कैसे, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में फॉर्मेट से चलना है। जो भी क्वेश्चन आप करोगे आप फॉर्मेट से चलोगे उसमें। तो इसके लिए इसके फॉर्मेट पे आप चलोगे तो सबसे पहले लिखना होता है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल का नाम। अगले ने आपको कहा है योर स्कूल, तो आपको अपनी स्कूल का नाम लिखना है। तो आप लिखोगे संस्कार साइंस एकेडमी, संस्कार साइंस एकेडमी बुधागुरुजी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कैसे आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। तो अपने कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम लिखा, संस्कार साइंस एकेडमी बुधागुरुजी। उसके बाद सेकंड स्टेप आपको बताई थी कि हमें क्या लिखना होगा, कैपिटल लेटर में ही नोटिस, और इसे आप अंडरलाइन कर देंगे। फॉर्मेट में किया था हमने, फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ही किया था ये डिस्कस। उसके बाद आपको कहा था कि बाईं तरफ आपको डेट लिखनी होगी, जिस डेट को आप नोटिस जारी करते हो, तो जिस डेट को आप लिखते हो नोटिस, वही डेट देनी है। तो आज की डेट यदि हम डालें तो 14 जून 2021। डेट लिखने का मेथड आपको बताया था कि 14 लिखते हो तो उसके साथ TH, जैसे थर्ड लिखते हो तो RD, सेकंड लिखते हो तो ND, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है।
और यदि आप पहले जून लिखते हो तो जून 14 फिर कॉमा लग के 2021, दोनों तरीकों पे डिस्कस किया था हमने फर्स्ट लेक्चर में। अब फोर्थ जो स्टेप आती है वो क्या आती है नोटिस की, कि आपको जिस क्वेश्चन पे पूछा गया है, जिस टाइटल पे पूछा गया है ये क्वेश्चन, उस टाइटल को लिखेंगे। यानी नोटिस का टाइटल क्या होगा, उसका शीर्षक क्या होगा। तो जो टाइटल या शीर्षक जो है वो होगा इस नोटिस में जो ऑर्गेनाइज के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिलवाना चाह रहा है उसी को आप इसका टाइटल बनाओगे। तो वो क्या है, एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। क्या होगा, एन इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, ये हो जाएगा। अब इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, ये इसको टाइटल बना दिया आपने। तो ये तो ऊपर का काम, जो ओपनिंग पार्ट आप बोलते हो एक नोटिस का ओपनिंग पार्ट हो गया, यानी इससे ओपन किया जाता है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख दिया, नोटिस कैपिटल लेटर में लिखा, फिर डेट आ गई और उसके बाद में आपने इसका टाइटल लिख दिया। अब फिर जब लिखेंगे नोटिस को तो कैसे लिखते हैं वो देखिए। इसका जो बॉडी पार्ट होगा उसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that our school is going to organize an English debate competition on Sunday, 20th June 2021 between 8 AM to 4 PM। ये मेन इंफॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया था नोटिस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेन इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। क्या है मेन इंफॉर्मेशन, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म्ड, सभी स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है that our school is going to organize an English debate competition, कि हमारे स्कूल में एक इंग्लिश डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। कब, संडे 20 जून 2021, रविवार 20 जून 2021 को। कब से, बिटवीन 8 AM टू 4 PM, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक। ये मेन इंफॉर्मेशन होगी, हमें इंफॉर्मेशन यही देनी है स्टूडेंट्स को। बट अब इससे जुड़ी हुई, इससे एडेड जो अदर इंफॉर्मेशंस होती है, जो इंफॉर्मेशंस को हम एडिशनल बोलेंगे, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो और लिखनी है। तब आपके नोटिस की जो वर्ड लिमिट है वो भी बन जाएगी और एक बहुत अच्छा बेस्ट नोटिस भी हो जाएगा वो। तो कैसे लिखोगे इससे देखिए, द सब्जेक्ट फॉर दिस कॉम्पिटिशन subject for this competition will be COVID-19 and its impact and its impacts। अब आप ये भी लिखोगे कि जब कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसका आपको कुछ टाइटल तो देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, अदरवाइज तो वो कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो आपने लिखा था सब्जेक्ट फॉर दिस कंपटीशन विल बी कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट्स, ये हो गया। अब स्टूडेंट्स जो पार्ट करें इसमें भाग लेना चाहें, द स्टूडेंट्स हु विश टू participate it should give
undersigned by 15th June 2021। अब ये भी लिखना होगा कि the students who wish to participate it, वो विद्यार्थी जो इसको पार्टिसिपेट करना चाहे, इसमें भाग लेना चाहे, should give their names, वो अपने नाम दे देवे, to the undersigned, नीचे हस्ताक्षरकर्ता को, by 15th June 2021, 15 जून 2021 तक, क्योंकि 15 तक नाम मांगेंगे तो 20 को तो अपना प्रोग्राम ही है फिर, तो उसकी प्रिपरेशन भी करवानी है, तो इसलिए एक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई। अब उनको बच्चों को एनकरेज करने के लिए हमें एक सेंटेंस और देना होगा। The first, the second and the third winners will be awarded with appreciation certificates and prizes। ये थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई। तो फर्स्ट जो मेन इंफॉर्मेशन थी वो किस पर थी कि आपकी स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन आई फर्स्ट कि उसके लिए आपको सब्जेक्ट देना होगा। आपने सब्जेक्ट दिया कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट्स। फिर आपने को ये भी बताना होगा स्टूडेंट्स को कि जो इसमें पार्टिसिपेशन के ईगर है, इच्छुक है, जो विश रखते हैं, वो अपने नाम भी नीचे हस्ताक्षरकर्ता को दे। तो वो थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई। फिर एक फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन हो रहा है कि द फर्स्ट, द सेकंड एंड द थर्ड विनर्स will be awarded with appreciation certificates and prizes। ये भी आपको लिखना होगा। फिर लास्ट में मैंने बताया था जैसा फॉर्मेट में हमने किया था कि आपको नोटिस इशू करने वाले का, जारी करने वाले का नेम भी लिखना होगा और उसके पोस्ट का या डेजिग्नेशन का भी नाम देना होगा। इंचार्ज को करिकुलर एक्टिविटीज, ये इसके डेजिग्नेशन का नेम हुआ। फिर जब पूरा हो जाता है नोटिस, तो हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि इसको हमें बॉक्स में बंद भी करना है। तो इस तरीके से ये जो नोटिस हमने आज किया है, ये नोटिस था डिबेट कंपटीशन पे। अब इसी से रिलेटेड जो अन्य क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, उसमें आपको क्विज कंपटीशन पे क्वेश्चन दे सकता है। तो क्विज कंपटीशन आता है तो आपको उसमें भी इन्हीं फैक्ट्स के आधार पे, इन्हीं तथ्यों के आधार पे एक नोटिस को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आपको मेन इंफॉर्मेशन देनी है, सेकंड फिर आपको उसके सब्जेक्ट पे डिस्कस करना है, फिर जो पार्टिसिपेट करना चाहे उनके नेमिंग्स हैं वो मांगने हैं, फिर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो विनर्स होंगे उनको हम प्राइज और एप्रिसिएशन से अवार्ड करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। इसकी बात भी आपको डिस्कस करनी है। और लास्ट में वही ईश्वर का नेम और उसके पोस्ट या डेजिग्नेशन का नेम दिया जाएगा। थैंक्स। अगले लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट करेंगे।